गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। और थोड़ी सी वॉइस डाउनवर्ड होगा तो परेशान मत होना आप लोग, ठीक है। और तो चलिए, ये जो है पार्ट 10 है एबीपीएस मेंस करंट अफेयर 2024 की बात करेंगे, जिसका पार्ट 10 करने वाले, जिसमें हम अक्टूबर और नवंबर, जो रिमेनिंग अक्टूबर बचा हुआ उसमें से, और देखते हैं कि नवंबर कितना तक हो सकता है। जितना होगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। विक्रम देवदत्त अपॉइंटेड एज कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। मतलब कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसको बनाया गया? विक्रम देवदत्त को। ये क्या थे? फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसीए थे, ठीक। ये खत्म हो गया। और मैंने जो आपको जीडीपी की जो ये प्रोवाइड करा था, उसमें मैंने आईएमएफ के बारे में बताया था, तो वो वहाँ पे भी सही है। सिर्फ यहाँ पे डेटा दिया गया है कि मेंटेन ही किया है, मतलब वो छेड़छाड़ नहीं किया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मेंटेन्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। 7% है जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए, 6.5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए। और इसका मानना है कि ग्लोबल ग्रोथ फॉर, मतलब वर्ल्ड के लिए 2024 और 25 के लिए 3.2% रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। वहाँ पे थोड़ा जो आपको फोटो में दिया था वो अच्छा डिटेलिंग में था, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इजराइल ज्वाइंस एडीबी एशियन डेवलपमेंट एज 69th मेंबर कंट्री, न्यूएस्ट नॉन रीजनल मेंबर बना है, ठीक है। और 20th नॉन रीजनल मेंबर मींस आउट ऑफ एशिया, ओके। प्रेसिडेंट कौन है? इजराइल के इसाक हेरजॉग। एडीबी का 69th मेंबर मींस न्यू मेंबर कौन सा बना है? इजराइल का, ठीक है। यह है पीएम मोदी लॉन्चेस कर्मयोगी सप्ताह टू बूस्ट सिविल सर्विस स्किल एट न्यू दिल्ली। कर्मयोगी सप्ताह 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2024 के बीच मनाया जाएगा। नेशनल लर्निंग वीक है ये। दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ मिशन कर्मयोगी, जो लॉन्च हुआ था सितंबर 2020 में, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 18th प्रवासी भारतीय दिवस टू बी हेल्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा, जनवरी 2025 में मनाया जाएगा, ठीक है। 18th प्रवासी भारतीय दिवस टू बी हेल्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा में, और जनवरी 2025 में मनाया जाएगा। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो 9 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा 18वां, ओके, गॉट इट। और ऑर्गेनाइज बाय उड़ीसा गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टू कमेमोरेट महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915। कब लौटा था महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से? 1915 में। तो ये रेलवे वाले जिनका एनटीपीसी वगैरह एग्जाम है, या आप स्टेट का कोई एग्जाम देने वाले हैं, तो ये देख लेना, 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। कब से स्टार्ट हुआ ये प्रवासी भारतीय दिवस? 2003 से। प्रीवियस एडिशन 17वां एडिशन कब हुआ था? इंदौर में। कहाँ पे हुआ था? इंदौर में। ये 2 साल पहले हुआ था, 2-3 साल पहले हुआ था, बट अभी कंटिन्यू नहीं हुआ था, तो उतना ये डेट मायने नहीं रखता। बट आपको 18वां याद रखना है, कब से स्टार्ट हुआ है, महात्मा गांधी जी कब लौट के आए, ये याद रखना है। देखो, इस टाइप की न्यूज़ ना, मेटा वगैरह, मेटा हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इस टाइप की न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट और मेटा। गवर्नमेंट में कौन? संजय जाजू, सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है। इसके बीच ना एक टाई अप हुआ है, टू टीम अप टू फाइट ऑनलाइन स्कैम एंड स्कैम से बचो। ये है इसका लोगो, बस ये इतना याद कर लेना और कुछ नहीं। अब ये थोड़ा सा है, बस इसको याद करना है, उतने डीप में नहीं जाएंगे। LIC रिड्यूसेस फर्स्ट ईयर एजेंट पे आउट टू 28% आफ्टर सरेंडर वैल्यू रिवीजन। अब ये फर्स्ट ईयर एजेंट पे आउट 28% हो गया, मतलब पहले कितना था? 35%। आपको याद रखना है कि LIC कितना फर्स्ट ईयर एजेंट पे आउट कितना कर दिया? 28, कितना से? 35% से। बोनस और कमीशन मिला के जिसको बोलते हैं वो 28%, विदाउट बोनस 20% फ्रॉम 25%। केम इनटू इफेक्ट होगा 1 अक्टूबर 2024 से। मिनिमम सम एश्योर्ड मिलेगा रेज टू 2 लाख फ्रॉम 1 लाख से बढ़ा दिया गया। रेनुअल कमीशन है इंक्रीज टू 7.5% फ्रॉम 5%। और सरेंडर वैल्यू नॉर्म में पॉलिसी होल्डर कैन सरेंडर ओनली आफ्टर 1 फुल प्रीमियम ईयर। मतलब आप ना जब तक 1 ईयर फुल नहीं हो जाता तब तक आप उसको तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, सरेंडर नहीं कर सकते हो, याद रखना। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इंडिया प्लेजेस $300 मिलियन टू WHO। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को क्यों दिया है, प्लीज किया है, पैसा दिया है, क्यों? टू सपोर्ट द WHO's केयर कोर प्रोग्राम फ्रॉम 2025 टू 28 के लिए। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट ग्लोबल कंट्रीब्यूटर टू द WHO। मतलब पैसा देने के मामले में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देने के मामले में भारत 6वां देश बना है, 6th देश है
ठीक है। अब ये $300 मिलियन के बारे में, अराउंड $250 मिलियन विल बी डेडिकेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर गुजरात के लिए। मतलब इंडिया में ही ये लगेगा, बट पैसा दिया है WHO को, बट ये जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर गुजरात में लगेगा। और उसमें से 38 मिलियन, 250 हो गया, अब 38 मिलियन फॉर WHO रीजनल ऑफिस के लिए दिया गया, 10 मिलियन फॉर डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव के लिए, एंड $4.6 मिलियन फॉर थीमेटिक प्रोजेक्ट के लिए। बट आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, क्योंकि पाकिस्तान में है ये कॉरिडोर, पाकिस्तान में है करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर पाकिस्तान में, ठीक है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, इतना समझ के रखिए। काहे कि रेन्यूअल करने का मतलब है कि एक्सटेंड किया गया होगा। एक्सटेंडेड फॉर 5 ईयर्स, वैलिडिटी अंटिल 24 अक्टूबर 2029 तक है ये। फर्स्ट टाइम एग्रीमेंट कब हुआ था? सितंबर 2019 में हुआ था, 5 ईयर्स के लिए, जो कि खत्म हो गया, उसी को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। इंडिया पिलग्रिम्स टू विजिट गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब इन पाकिस्तान, मैंने बोला ना कि ये जो करतारपुर साहिब है, गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब इन पाकिस्तान में है, विदाउट अ वीजा रिक्वायरिंग ओनली अ नॉमिनल फी ऑफ $20 पर पर्सन है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कितना है? वीजा फ्री है, और उसके बाद सिर्फ नॉमिनल चार्ज लग रहा है $20 लगता है एक आदमी पे, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए FIU के बारे में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट स्लैब्स 54 लाख रुपये पेनल्टी ऑन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 54 लाख का पेनल्टी लगा है किस पे? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे। 5th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया है, ये भी याद रखिएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्या रैंक है? 5th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में, ठीक है। और वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके तहत ये लगा? सेक्शन 30 ऑफ द PMLA 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अबाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2004 में। हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। डायरेक्टर कौन है? विवेक अग्रवाल जी है। और इसका काम क्या होता है? ये आपके ट्रांजेक्शन पे नजर रखता है, मतलब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन पे, ठीक है, ये याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इजिप्ट डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री अ माइलस्टोन इन पब्लिक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन से देश को मलेरिया फ्री घोषित किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो वो है इजिप्ट। ये चीज़ हो गया, आप पढ़िए। दिस अचीवमेंट मेक्स इजिप्ट द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव दिस सर्टिफिकेशन। 2024 का सेकेंडवा देश है ये, ठीक है, इजिप्ट। फर्स्ट कौन है? कैबो वर्डे, फर्स्ट कंट्री इन 2024, कैबो वर्डे। और इजिप्ट के बारे में और जानिए। इजिप्ट इज द 3rd कंट्री इन द WHO ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन। मतलब इसमें WHO का ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन है, उसमें ये 3rd कंट्री बना है टू रिसीव मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन, ज्वाइनिंग द UAE 2007 में हुआ था, मोरक्को 2010 में। और ग्लोबली, अब वर्ल्ड में अभी तक टोटल 44 कंट्रीज एंड 1 टेरिटरी हैव रिच्ड अ माइलस्टोन, ये याद रखना है, ठीक है। अब आइए, एक है अपने रिटायरमेंट पे, बढ़िया क्वेश्चन है। रानी रामपाल हमारे हॉकी प्लेयर हैं, अनाउंसेस रिटायर फ्रॉम हरियाणा, हॉकी हरियाणा बोल रहा हूँ। ये कहाँ से बिलोंग करती है? हरियाणा से। कैरियर 15 साल का है। अदर नेम क्या है रानी रामपाल को? अदर नाम से क्या जानते हैं? क्वीन ऑफ द इंडियन हॉकी। टोटल गोल्स कितने किए हैं? 205। और टोटल गेम्स 254 खेले हैं इसने। डेब्यूट एट 14 ईयर्स, मतलब ये 14 साल की एज में ही डेब्यूट कर गया इन द 2018 ओलंपिक में। इसको 2020 में 2 अवार्ड मिला है, पद्मश्री भी मिला है एंड मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2020 में इसको 2 अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, ओके। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अभी पता है आपको, कुछ दिन पहले हमारे मोदी जी रसिया गए हुए थे। सोहारी पेंटिंग अ गिफ्ट टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को दिए हैं ये, मतलब मोदी जी के द्वारा सोहारी पेंटिंग दिया गया है व्लादिमीर पुतिन जी को। ये क्या है? हैंडीक्राफ्ट आर्टिफैक्ट है, झारखंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत इसे लाया गया था, ठीक है। और दूसरा एक चीज एक और था, मदर ऑफ पर्ल सी सेल, ये किसको दिया है? गिफ्टेड टू ईरान प्रेसिडेंट मसूद पजिकिसन।
पिजिस्कियन, मसूद पिजिस्कियन, ठीक है। ये एक और है वारली पेंटिंग, ये महाराष्ट्र से दोनों, बट वारली पेंटिंग किसको दिया गया ये पता नहीं, बट सोराही पेंटिंग जो झारखंड का है हजारीबाग से, वो व्लादिमीर पुतिन को दिए गए थे। और मदर ऑफ पर्ल सी सेल किसको दिया गया, मसूद पिजिस्कियन को, जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये एक अवार्ड है IUCN का, सुन लीजिए क्या है। IUCN टॉप कंजर्वेशन लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है, विभव तालुकदार को दिया गया IUCN टॉप कंजर्वेशन लीडरशिप अवार्ड। असम बेस्ट कंजर्वेशन साइंटिस्ट है। अवार्ड नाम क्या है, हैरी मेसेल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप। और कहाँ दिया गया है, 5th IUCN SSC लीडरशिप मीटिंग कहाँ हो रहा था, अबू धाबी में। ये याद रखना है, ये से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 5वां IUCN SSC लीडरशिप मीटिंग कहाँ हो रहा था, तो अबू धाबी में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब कुछ ये पढ़ लेते हैं। विपिन कुमार को अपॉइंटेड किया है चेयरमैन ऑफ AA एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन है, विपिन कुमार। किसको रिप्लेस करेंगे, M सुरेश को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टेब्लिश 1995 में, न्यू दिल्ली। न्यू CEO भारतीय एयरटेल कौन बने हैं, शाश्वत शर्मा जी, ये याद रखिएगा। न्यू MD एंड CEO ऑफ भारतीय एयरटेल शाश्वत शर्मा। हु विल टेक चार्ज 1 जनवरी 2026 से, सोचो 1 जनवरी 2026 से चार्ज लेंगे, अभी 2025 बाकी है, तो अभी राइट नाउ गोपाल बिट्टल जी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इतने दूर के भी लोग सोच लेते हैं। एक स्टेट वाइज न्यूज है, कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्चेस शिक्षा को पायलट, इसका नाम ही है। ये क्या है, अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पावर डिजिटल असिस्टेंट डिजाइन टू हेल्प टीचर्स क्रिएट लेसन प्लान्स एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। कितनी क्लास के लिए, क्लास 5 से 10 के लिए। और किसके साथ ये किया था, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया था, तो इम्पोर्टेंट बनता है। सब्जेक्ट मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड सोशल साइंस इन बोथ कनाडा एंड इंग्लिश, ठीक है। अब देखो RBI का ये अप्रूवल है कि फॉरेन एक्सचेंज सर्विस किसको, ये फॉरेन एक्सचेंज सर्विस का लाइसेंस किसको मिल गया है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। आप सुनिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसीव्स RBI अप्रूवल फॉर फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, मतलब अब ये फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज का भी काम देखेगा। इट रिसीव द अथोराइज डीलर कैटेगरी 1 लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन ऑफ 1 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 99, ये भी फुल फॉर्म याद रखिएगा FEMA का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू वगैरह में खूब पूछा गया था भी RRBPO में, आप कितना बार मैंने बता रखा है, मुद्रा लोन लिमिट डबल टू 20 लाख कर दिया गया है। गवर्नमेंट हैज डबल द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कैटेगरी जिसका नाम है तरुण प्लस, ठीक है। पहले से 3 कैटेगरी था, चौथा कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है तरुण प्लस। डेटा इन 2023-24 66.8 मिलियन लोन विथ 5.4 ट्रिलियन रुपी वेयर सैंक्शंस अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये डेटा याद रखना है। सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से ये स्टार्ट हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 487.8 मिलियन लोन्स वर्थ टोटलिंग 29.79 ट्रिलियन हैव बीन अप्रूव। बाप रे, इतना पैसा। अब बोलते हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही है, क्या बात कर रहे हो। अब स्टैटिक पे आते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। लॉन्च 8 अप्रैल 2015, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोन अंडर मुद्रा योजना, शिशु लोन्स अप टू 50,000, मैक्सिमम लोन 50,000 मिलेगा शिशु के अंदर। किशोर में 50,000 से लेके 5 लाख मैक्सिमम। तरुण में 5 लाख से लेके 10 लाख तक मैक्सिमम। और तरुण प्लस 10 लाख से लेके 20 लाख तक का लोन मिलेगा, यही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये भी देखिए बढ़िएगा। यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह लॉन्च 21st लाइव स्टॉक सेंसस, ठीक है। 21st लाइव स्टॉक सेंसस लॉन्च किया है राजीव रंजन सिंह जी। कंडक्टेड कब होगा, फरवरी 2025 में होगा। कॉस्ट कितना आएगा, 200 करोड़ रुपए। इन एडिशन टू अ $25 मिलियन पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट वाज लॉन्च टू इन्हांस एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी एंड प्रिपेयर, मतलब ये तो करेंगे, इसके अलावा ये भी लॉन्च किया गया था। अब आइए स्टार्टेड इन 1919 में, गैप एवरी 5 ईयर पे। 20th एडिशन 2019 में हुआ था, मतलब इसी का बात हो रहा है। लाइव स्टॉक सेंसस कब से स्टार्ट हुआ, 1919 में, ठीक है। और गैप एवरी 5 ईयर्स पे होता है। और 20 एडिशन, ये 21 एडिशन है। 20th एडिशन कब हुआ था, 2019 में। अभी 5 साल पे होता है, तो 24 में ख़त्म हो गया। अब ये आगे का होगा। अब हम लोग घुसेंगे नवंबर में, जो आपसे मैंने प्रॉमिस किया था। आप लोग बहुत बोल रहे थे कि नवंबर भी कवर करवा दो।
अब देखो नवंबर में, अब ये एक रूल है आरबीआई की तरफ से, आरबीआई सेट्स 300 करोड़ नेटवर्थ क्राइटेरिया फॉर सेंट्रल काउंटर पार्टी एथोराइजेशन सीसीए, इसका अदर नेम है सेंट्रल क्लियरिंग हाउसिंग। बस आपको याद रखना है कि कितना नेटवर्थ क्राइटेरिया रखा है आरआरबी के द्वारा, ये याद रखिएगा। सेंट्रल क्लियरिंग हाउसिंग के लिए 300 करोड़ का नेटवर्थ रखा गया। ओके, गॉट इट। मोबाइल ऐप फॉर हैसल फ्री बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सीआरएस नाम है। लॉन्च में अमित शाह जी, प्रिपेयर्ड रजिस्टर्ड जनरल ऑफ सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। पीएम मोदी लॉन्चेज हेल्थ कवर प्लान फॉर सिटीजन एज 70+, मतलब हेल्थ कवर प्लान भी लेके आया है जो सिटीजन 70+ एज के हैं उनके लिए। लॉन्च कार्ड नाम है, कार्ड का नाम क्या है, आयुष्मान बाया बंदना कार्ड, आयुष्मान बाया बंदना कार्ड। फोर्थ हेल्थ केयर कवरेज टू ऑल सिटीजन एज 70 एंड अबव रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम एंड कॉस्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये एक अवार्ड है, श्री श्री रविशंकर जी को फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये 6th कंट्री बना है जो श्री श्री रविशंकर जी को अपने अपने मतलब राज्य के जो हाईएस्ट अवार्ड होते हैं सिविलियन अवार्ड वो दिए हैं। नाम क्या है इसका, फिजी का जो अवार्ड दिया ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर। फिजी प्रेसिडेंट कौन है, रातो विलियमे एम कोटो निवर्से। अदर 5 कंट्री जो है सूरीनाम है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, पैराग्वे है, मंगोलिया है। ठीक है। अब एक राजस्थान का न्यूज़ है, राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम टू लियोर इन्वेस्टमेंट, मतलब लियोर इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट को लुभाने के लिए एक स्कीम लेकर आया है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, रिप्स। राजस्थान, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, पी का मतलब प्रमोशन, एस का मतलब स्कीम। सब ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। सेक्टर 6 सेक्टर रखा है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन राजस्थान, एरोस्पेस, डिफेंस, ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर, एग्रीटेक एंड वेस्ट रिसाइकलिंग। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब ये 6 सेक्टर आप खोल सकते हैं राजस्थान में। ये बातें हो रही है कि ये आइए अपना यहाँ पे लगाइए। ठीक है, गोल क्या है, राजस्थान है साइन इन्वेस्टमेंट MOU टोटलिंग 15 लाख करोड़ अंडर द राइजिंग राजस्थान समिट इनिशिएटिव हेल्ड एट 9 to 11 दिसंबर 2023 जयपुर। ये राइजिंग राजस्थान समिट होगा 9 से 11 दिसंबर के बीच में। उसी में ये बोला गया कि ये स्कीम है, इसके तहत आप यहाँ पे अपना फैक्ट्री वगैरह लगा सकते हो। अब ये राजस्थान का स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं। सीएम कौन है, भजन लाल शर्मा जी हैं। गवर्नर कौन है, हरिबाबू बागड़े जी हैं न्यू। नेशनल पार्क कौन कौन है, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मुकुंद हिल्स नेशनल पार्क, रणथंबोर एंड सरिस्का, 5 नेशनल पार्क है। न्यू MD CEO कौन बने हैं, MCX के। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के न्यू MD CEO कौन बने हैं, परवीना राय। ये पहले भी न्यूज़ पर आया है कि ठीक है सेबी ने अप्रूव कर दिया है टर्म 5 ईयर्स के लिए, रिप्लेस टू PS रेड्डी। अब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कब स्टैब्लिश हुआ, 2003 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। न्यू डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं, राजेश कुमार सिंह जी। मैंने ये लाइव क्लास में आपको बता रखा था। और रिप्लेस करेंगे गिरधर अरमानी जी को। 14th न्यू डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं, ये भी याद रखिएगा। अब ये देखिए ये न्यूज है, CSB कैथोलिक सीरियन बैंक अनवेल्स SME टर्बो लोन। आपको ये याद रखना कि SME टर्बो लोन किसने लॉन्च किया है, CSB बैंक, टू ऑफर क्विक एंड सिमलेस क्रेडिट एक्सेस टू स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए। मैक्सिमम लोन कितना है, 5 करोड़। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैथोलिक सीरियन बैंक। फॉरेन बैंक मत समझना है, ये प्राइवेट बैंक है, त्रिशूर केरला का। ये एक अवार्ड है, फैसिलिटी सर्टिफिकेट है। दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क सेट टू अचीव इंडियाज फर्स्ट लग गया IGBC सर्टिफिकेट। अब IGBC का फुल फॉर्म इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट मिला है किसको, दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क को। कहाँ पे है ये, बनखंडी एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब एक स्कीम के बारे में बात करेंगे, पहले तो पढ़ लेते हैं क्या न्यूज़ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रमोटेड बाय पीयूष गोयल ड्यूरिंग रियाद विजिट पे। ठीक है, सऊदी अरेबिया। ओके, जब सऊदी अरेबिया के विजिट पे थे तो हमारे पीयूष गोयल ने वहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रमोट किया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम क्या है, लॉन्च कब हुआ था, जनवरी 2018 में।
बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ड्यू टू इट्स सक्सेस वाज लेटर अडॉप्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का था, बट बाद में इसके सक्सेस को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट कर लिया। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग है। याद रखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। शेयर कितना होगा? सेंट्रल का 60% होगा, स्टेट का 40%। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट 1102 प्रोडक्ट्स फ्रॉम 761 डिस्ट्रिक्ट, मतलब इतने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं इतने डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एम किया है टू हेल्प डिस्ट्रिक्ट रीच देयर फुल पोटेंशियल, फोस्टर इकोनॉमी एंड सोशियो कल्चरल ग्रोथ एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन रूरल एरियाज। ये भी आप कह सकते हैं एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का तरीका है। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक वे है, ये बढ़िया इनिशिएटिव है। और हमारे जो अभी रिपब्लिक डे आने वाले 2025 का, उसमें किसको चीफ गेस्ट बनाने की बातें हो रही है? सुनिए, इंडिया में टू वेलकम इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट ऑन रिपब्लिक डे 2025 कौन होंगे? प्रोबो सुबिनितो चीफ गेस्ट होंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप सुनिए, इम्पोर्टेंट एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज डिप्लोमेटिक रिलेशन जो अगले साल होने वाला है, 75th होगा इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच, 75th एनिवर्सरी होगा फिलीपींस के बीच, इंडिया एंड फिलीपींस, 60th एनिवर्सरी होगा इंडिया एंड श्रीलंका के बीच, और इंडिया एंड ब्रुनई के बीच में 40। और इंडोनेशिया से पहले और कौन कौन जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और इससे पहले कौन कौन आ चुके हैं? अदर 3 प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया टू चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, सुकरानो 1950, सुसिलो बाम्बाग यधोनो 2011, और 2018 में जोको विडोडो वो 4th पर्सन होंगे इंडोनेशिया के। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये देखिए, ब्रिक्स का स्टैटिक्स मैं बता देता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट 2006 में, हेडक्वार्टर संघाई, मेंबर कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। मेन 5 कंट्री है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अदर 5 न्यू कौन बना है? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई। हो सकता है कि इसी में से पूछ ले आपको क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। नोट, अर्जेंटीना विड्रॉ कर लिया। पहले अर्जेंटीना ने भी मतलब इसमें मत दिखाया था, बाद में पता नहीं क्या हुआ, कुछ हुआ होगा, यूरोपियन कंट्री का प्रेशर पड़ा होगा या यूएस भाई का प्रेशर पड़ा होगा, तो वो यहाँ से नाम अर्जेंटीना ने वापस ले लिया। कोलिन डिक्शनरी नेम्स ब्रैट, ये ब्रैट 2024 वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। कोलिन डिक्शनरी के द्वारा ये चुना गया है 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे? ब्रैट को। मीन्स कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड हेडोनिस्टिक एटीट्यूड। ये एक गर्ल्स है जो गाना गा रहा था, वो उसमें ब्रैट यूज किया था, तो वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो उसका मतलब ब्रैट का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड हेडोनिस्टिक एटीट्यूड। अब ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में आया था ना मेरे भाई, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, टोटल कंट्रीज 105 लिया गया है, पब्लिश्ड बाय हेनली। फर्स्ट पे सिंगापुर है, वीजा फ्री कितने हैं? एक्सेस टू एन इम्प्रेसिव 195 कंट्री। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, अब ये नहीं पूछा था, ये पूछा था। सेकंड पे है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, 2, 4, 5। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेकंड पे कितने देशों का रैंकिंग है, तो 5 देशों का। ठीक है, इंडिया है 83rd पे, वीजा फ्री कितना है? एक्सेस 58 कंट्री के साथ। ठीक है, ये याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा, इंडिया 83rd पे है, इसका वीजा फ्री एक्सेस टू 58 कंट्री के साथ। ठीक है, और 83 पर और कौन कौन से इंडिया के अलावा? इंडिया है, मोरिटानिया है, सेनेगल है, ताजिकिस्तान है। इंडिया के अलावा और 3 कंट्री है जिसका नाम है मोरिटानिया, सेनेगल एंड ताजिकिस्तान। बस इतना हो गया। और इंटरनेशनल सोलर रेस के 3rd डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आशीष खन्ना जी बने हैं, फॉर 2 ईयर्स के लिए। अजय माथुर जी को रिप्लेस करेंगे। वह 7th असेंबली मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो रहा था, जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा गुरुग्राम में है। ठीक है, याद रखिएगा, 2015 में बनाया गया था। और ये देखिए RBIH, रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब, ये RBI का एक सब्सिडरी है। लॉन्च किया है मूल हंटर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एड्स बैंक्स इन डिटेक्टिंग फ्रॉडलेंट मूल अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है? एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग AI। व्हाट इज द मूल अकाउंट? अब मूल अकाउंट के बारे में जानते क्या होता है। मूल अकाउंट्स आर अकाउंट दैट आर क्रिएटेड बाय वन इंडिविजुअल बट ऑपरेटेड बाय अदर। मतलब कोई किसी के नाम पे खोल दिया, जैसे मेरे नाम पे खोल दिया, ठीक है, बट ऑपरेट कोई और कर रहा है।
ऑफन यूटिलाइज फॉर इलिसिट एक्टिविटीज, मतलब उसके लिए ना अवैध तरीके से उसको यूज कर रहा है। एज मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन, बचने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स इवेजन मतलब टैक्स बचाने के लिए कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं मूल अकाउंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी वही 7th ISA मीटिंग हो रहा था, वहीं पे इसको इंडिया री इलेक्ट्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस टिल 2026 तक चुना गया भारत को प्रेसिडेंट। को प्रेसिडेंट कौन होगा? फ्रांस होगा। ठीक है, और इंडिया और फ्रांस के द्वारा ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम हरियाणा में, याद रखिएगा। अब ये एक हुरून का है, हुरून के बारे में। हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024 पब्लिश्ड बाय हुरून इंडिया विथ ओवर 200 philanthropists डोनेटिंग नियरली 8,783 करोड़ टू ड्राइव सोशल चेंज। फर्स्ट पे कौन है? शिवनादर जी हैं, फाउंडर ऑफ SCL टेक्नोलॉजी। 2153 करोड़ इन फाइनेंशियल 2023-24 में ये दान किए, एन एवरेज ऑफ 5.9 करोड़ रुपये पर डे। फर्स्ट इन फीमेल, फीमेल पे कौन है? रोहिणी नीलकेनी जी है, को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस एंड वाइफ ऑफ नंदन नीलकेनी। 154 करोड़ इन फाइनेंशियल 2023-24। सेकंड पे मुकेश अंबानी है, थर्ड पे बजाज फैमिली है, फोर्थ पे बिरला फैमिली है, फिफ्थ पे गौतम अदानी है। ठीक है, ये याद करिए। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की कौन बने? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की हर्षवर्धन अग्रवाल जी, अनिशा को रिप्लेस करेंगे। RBI अपडेट KYC रूल टू इनहांस वेरिफिकेशन सिक्योरिटी। अब मैं इसको बता देता हूँ, ये पढ़ लेना, बस बहुत पढ़ने को है बट ये पढ़ लेना। KYC अपडेट में क्या किया है? अब देखो, कस्टमर को हम लोग बार बार, जब मैं आप लोग का इंटरव्यू ले रहा था या बता रहा था, तो मैंने बोला था कि KYC में जो कस्टमर को 3 तरीके से डिफाइन किया गया है। एक होता है हाई रिस्क कस्टमर, एक होता है मीडियम रिस्क कस्टमर, एक होता है लो रिस्क कस्टमर। इसको KYC, हाई रिस्क कस्टमर को KYC 2 ईयर में अपडेट करवाना है। ठीक है, एवरी 2 ईयर्स पे अपडेट करवाना है। मीडियम रिस्क कस्टमर में 8 ईयर्स पे करवाना है, और लो रिस्क कस्टमर 10 ईयर्स पे करवाना है। और ये हाई रिस्क कस्टमर कौन होते हैं? पॉलिटिशियन होते हैं, NGO होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, ETC होते हैं। मीडियम रिस्क बिजनेसमैन, कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियलिस्ट। लो रिस्क में हम और आप लोग, स्टूडेंट, सैलरीड पेंशन, स्मॉल बिजनेस, ये लोग होते हैं। ठीक है, गॉट इट, ये चीज़ कर लेना मेरे भाई। ठीक है, NTPC सेलिब्रेट 50वां राइजिंग डे मनाया। ठीक है, गोल्डन जुबली बोलते हैं, 7 नवंबर 2024 को बनाया। NTPC का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, 7 नवंबर 1975 को स्टैब्लिश हुआ। NTPC ऑल्सो इंट्रोड्यूस हाइड्रोजन पावर्ड बस सून टू ऑपरेट इन लेह। लेह में जल्दी स्टार्ट करने वाला NTPC। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहा है? हाइड्रोजन पावर्ड बस। अब देखो, ये पिच किया गया है। IRDAI चेयरमैन कौन है? देवाशीष पांडा जी हैं। पिचेज फॉर 100% FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर। बट ये पिच किया गया, अभी रूल नहीं बना है कि हाँ यही होगा। बट राइट नाउ FDI इन इंश्योरेंस कितना है? 74%, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये एक आप कह सकते हो कि माउंट लेवोटोबी लेकी इरप्ट्स स्प्रिंग अ मैसिव एस कॉलम ओवर 6500 मीटर है। ये ईस्टर्न इंडोनेशिया में है। ठीक है, ज्वालामुखी वाला बात हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट है, लास्ट है, ये इसको लास्ट करेंगे। ठीक है, मेलोडी ऑफिशियल डिक्लेयर एज 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। नागालैंड का 17वां डिस्ट्रिक्ट कौन है? मेलोडी। गवर्नर ऑफ नागालैंड कौन है? ला गणेशन। मेलोडी फ्रॉम अ सब डिवीजन ऑफ फेक डिस्ट्रिक्ट टू एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट, प्राइमरी इनोवेटेड बाय, यहाँ पे कौन रहता है? पोकोरी नागा ट्राइब रहता है, नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर विथ म्यांमार। ठीक है, म्यांमार बॉर्डर शेयर होता है। 5th डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड विद इन अ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स, मतलब 3 साल में ये 5वां डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया है। यहाँ पे नेशनल पार्क एक है जिसका नाम है इंटंकी नेशनल पार्क। CM कौन है? नेफ्यू रियो। और कैपिटल कौन है? कोहिमा। और इसके गवर्नर कौन है? ला गणेशन। ठीक है, आपका मैंने करवा दिया नवंबर भी। प्लीज़ आप लोग जाओ पढ़ के अच्छे से। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।